हेलो दोस्तों, हमने पीछे वाली अपनी क्लास में पढ़ा था। वीडियो में आपको समानता का पाठ मैंने पढ़ाया था, उसके आगे से है। अगर जो कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे मैसेज के द्वारा पूछ सकते हो। उसके आगे से अपन बात करते हैं। आपको मेरा जो वीडियो है आपको उनको रेगुलर देखने से आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो अपन इसके बारे में चर्चा करते हैं आगे। हम समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं? देखिए, समानता को बढ़ावा मेन तौर पर हम समानता को बढ़ावा सकारात्मक सोच से दे सकते हैं। सकारात्मक सोच मैंने पीछे पढ़ाया था, आपको समझ में आएगा सकारात्मक सोच क्या होती है। सकारात्मक सोच रखने से ही अपन क्या है, समानता को बढ़ावा दे सकते हैं। जैसे सकारात्मक सोच मैंने बताया था उस दिन। सकारात्मक सोच कैसे रख सकते हैं अपन? देखिए, एक व्यक्ति के दो बेटे हैं। एक व्यक्ति के दो बेटे हैं, मान लीजिए। वो दोनों को कहता है कि घर पर 9 बजे आना है, मगर एक तो कहता है पूरे दिन तो उनको समानता अधिकार है, स्वतंत्र समानता है सभी को कि कहीं भी जा, कहीं भी घूम, कोई भी काम कर, कुछ भी कर। लेकिन 9 बजे तक घर पर आना जरूरी है। लेकिन एक कहता है कि मैं तो नहीं आऊँगा, मैं मेरे हिसाब से आऊँगा, मुझे समानता है, हम दोनों में विभेद नहीं होना चाहिए। एक तो कहेगा मुझे 9 बजे आना है और एक को कहेगा 10 बजे आना है। ये कौन सी बात हुई? आएंगे तो दोनों साथ में है। ये बात है कि सकारात्मक सोच। ये नहीं कि एक को 10 बजे बुलाना है, एक को 9 बजे नहीं। समानता, सकारात्मक सोच वो होती है कि दोनों को ही 9 बजे ही आना है भाई। आगे बात समझ में? ये तो होगी सकारात्मक। औपचारिक समानता की स्थापना। औपचारिक समानता की स्थापना। देखिए, औपचारिक समानता की स्थापना कैसे हुई? समानता लाने के लिए पहला कदम असमानता और विशेषाधिकार की औपचारिक व्यवस्था को समाप्त करना पड़ेगा भाई अपन को। समानता लाने के लिए पहला कदम असमानता और विशेषाधिकार की औपचारिक व्यवस्था है, उसको क्या करना है? समाप्त करना है। तब क्या होगा? औपचारिक समानता की स्थापना होगी। विवेचक बर्ताव द्वारा समानता सुनिश्चित करने के लिए कि लोग समान अधिकारों का उपभोग कर सके, उनसे अलग अलग बर्ताव करना आवश्यक है। अब देखिए, इसके बारे में मैं आपको उदाहरण से बताता हूं। किसी तरह रात में कॉल सेंटर में काम करने वाली महिला को कॉल सेंटर आते जाते समय विशेष सुरक्षा की जरूरत हो सकती है। इससे उसके काम के समान अधिकार की रक्षा हो सकेगी। समानता की कटौती इन्हें ही वरन बढ़ावा देने वाले उपायों के रूप में देखा जाना आवश्यक है। जैसे कॉल सेंटर पर कोई काम करती है, मान लीजिए, अब कॉल सेंटर पर काम करने वाली समानता थोड़ी ना है। अब उनको तो नाइट भर भी काम करना पड़ता है, 24 घंटे भी काम करना पड़ता है, 12 घंटे भी काम करना। ये क्या है? समानता नहीं हुई भाई। काम का सही काम होता है 8 घंटे ही है। कानून ने इसका, सरकार ने नियम बनाया कि भाई 8 घंटे ही अपन किसी व्यक्ति से काम करवा सकते हैं। ठीक है, अब अपन इसके बारे में पढ़ते हैं, औपचारिक समानता की स्थापना के बारे में। देखिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या होती है औपचारिक समानता। समानता लाने की दिशा में पहला कदम असमानता और विशेषाधिकार की औपचारिक व्यवस्था को समाप्त करना होगा। दुनिया भर में सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक समस्याओं को, कुछ रीति रिवाजों को और कानूनी व्यवस्था को सुरक्षित रखना होगा। इन रिवाजों या कानूनों द्वारा समाज के कुछ हिस्सों को तमाम किस्म के अवसरों और लाभों का आनंद उठाने से रोका जाता है। बहुत सारे देशों में गरीब लोगों को मताधिकार से वंचित रखा था। महिलाओं को बहुत सारे व्यवसाय और गतिविधियों में भाग लेने की इजाज़त नहीं थी। भारत में जाति व्यवस्था निचली जातियों और शारीरिक श्रम के अलावा कुछ भी करने से रोकती थी। कुछ देशों में केवल कुछ खास परिवारों के लोग इस उच्च पदों पर पहुंच सकते हैं। देखिए, पुराने ज़माने में छोटी जातों को केवल उच्च क्रम के काम नहीं करने दिया जाता था, महिलाओं को पढ़ना नहीं दिया जाता था, उनको बाहर जाकर के काम नहीं करने दिया जाता था। इसके लिए क्या है, ये औपचारिक जो समानता है, इसको क्या है, असमानता है, उसको क्या है, खत्म करना पड़ेगा और औपचारिक समानता की स्थापना करनी पड़ेगी। ठीक है, ये बात है भाई। आगे चलिए, इसमें
अब इसके बारे में बढ़ते हैं, विभेदक बर्ताव द्वारा समानता। जैसा कि हम देख चुके, समानता के सिद्धांत को यथार्थ में बदलने के लिए औपचारिक समानता का कानून के समक्ष समानता आवश्यक तो है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। कभी कभी यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोग समान अधिकार को भोग कर सके, उनसे अलग अलग बर्ताव करना आवश्यक होता है। इस उद्देश्य से लोग के बीच कुछ अंतरों को ध्यान में रखना होता है। उदाहरण के लिए विकलांगों को सार्वजनिक स्थानों पर विशेष ढलान वाले रास्तों की मांग न्यायोचित होगी। देखिए, उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कोई विकलांग व्यक्ति है, उनको समानता मिलनी चाहिए ना, तो उनके लिए क्या होना चाहिए, जैसे मान लीजिए सीढ़ियाँ हैं, तो सीढ़ियाँ में विकलांग कैसे जाएंगे, उनके लिए ढलान होनी चाहिए, तभी क्या होगा, वो हमारे बराबर समान होंगे। ये इसका विभेदक बर्ताव द्वारा समानता है। इसको उदाहरण से मैंने बताया आपको। इस तरह के विभेद अवसरों तक समान पहुंच को बाधित करते हैं और इन बाधाओं को दूर करने के लिए किस तरह की नीतियाँ अपनाई जानी चाहिए, आजकल इस तरह के सवालों पर लगभग हर समाज में चर्चा हो रही है। कुछ देशों ने अवसरों की समानता बढ़ाने के लिए सकारात्मक कार्रवाई की नीतियाँ अपनाई है। अपने देश में हमने आरक्षण की नीति अपनाई है। अगले खंड में सकारात्मक कार्रवाई के विचारों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे का ये जो चैप्टर है अपना, क्या नाम है इसका, समानता, ये चैप्टर अपना खत्म हो चुका है। आगे अपन नया चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आपको ये चैप्टर समझना है तो आपके इसके सारे वीडियो देखने पड़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।